नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के छठा पाठ वंशागति के आणविक आधार को अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्रिफिथ के प्रयोग को जाना था। आज के इस वीडियो में एबेरी, मैक्लियोड तथा मैकार्डी के प्रयोग को जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एबेरी का पूरा नाम ओस्वाल्ड एबेरी, मैक्लियोड का पूरा नाम कोलिन मैक्लिबार्ड तथा मैकार्टी का पूरा नाम मैकलीन मैकार्टी था। इनके प्रयोगों को जानते हैं। एबेरी, मैक्लियोड तथा मैकार्टी ने 1944 ईस्वी में रूपांतरण की जैव रासायनिक विवेचना को सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया। एबेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने क्या किया कि 1944 ईस्वी में रूपांतरण की जैव रासायनिक विवेचना को सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए प्रोटीज यानी कि प्रोटीन पाचक एंजाइम, आरएनएज यानी कि आरएनए पाचक एंजाइम, डीएनएज यानी कि डीएनए पाचक एंजाइम को इन्होंने लिया। अर्थात ग्रिफिथ के नियम के सत्यापन के लिए एबेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी का प्रयोग था 1944 ईस्वी में, और 1928 ईस्वी में ग्रिफिथ ने प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लिया था प्रोटीज का क्या कार्य होता है? जो प्रोटीन होता है उसका भक्षण कर देता है, उसका पाचन कर लेता है। आरएनएज क्या होता है? आरएनए का पाचक एंजाइम है जो आरएनए को खत्म कर देता है। डीएनए पाचक एंजाइम है जो डीएनए को खत्म कर देता है। इस प्रकार से होते हैं। तो हम लोगों ने यह पिछले वीडियो में ही देख लिया था कि एस प्रभेद जो ताप से मृत था और आर प्रभेद जो जीवित था, उसको चूहा में जब हम लोग स्थानांतरण कराते हैं तो चूहा क्या हो जाता है? मर जाता है। लेकिन बाद में ऐसा देखा जाता है कि चूहा में क्या हो रहा है? एस प्रभेद जीवित पाया जा रहा है। क्योंकि आर प्रभेद जो था, आर प्रभेद से किसी भी जीव को कोई भी संकट नहीं था। एस प्रभेद से एक व्यक्ति का निमोनिया हो जा रहा था, उसकी मृत्यु हो जा रही थी। लेकिन हमने यह भी देखा था कि एस प्रभेद को जब हम लोग ताप से मृत देकर के चूहा में प्रवेश करा रहे हैं तो वह क्या हो जा रहा है? वह जीव का मृत्यु हो जा रहा है। दोनों को जब मिला दे रहे हैं एस प्रभेद और आर प्रभेद को, तब दोनों का मृत्यु हो जा रहा है। लेकिन एस प्रभेद जो ताप से मृत है उससे कोई भी व्यक्ति का मृत्यु नहीं हो रहा है। आखिर यह किसके कारण हो रहा है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि इसके बारे में ग्रिफिथ ने कोई बात नहीं बताया था। जब एस प्रभेद है जो ताप से मृत है और आर प्रभेद भी है इसमें मान लीजिए, और इसमें जब हम लोग प्रोटीज डालते हैं तो वह रूपांतरित होता है। अर्थात यह प्रोटीन एस प्रभेद में जो प्रोटीन था उसको नष्ट कर देता है। तभी भी क्या हो जा रहा है? चूहा का मृत्यु। एस प्रभेद जो ताप से मृत है इसमें भी आर प्रभेद है, इसमें जब आरएनएज डाल रहे हैं तब भी रूपांतरित हो रहा है, तब भी चूहा का मृत्यु हो जा रहा है। लेकिन जब एस प्रभेद जो ताप से मृत है और प्लस आरएनए है जो है, उसमें हम लोग अगर डीएनएज डालते हैं, आर प्रभेद जो है अगर उसमें हम लोग डीएनए डालते हैं, डीएनएज जिससे क्या करता है? डीएनएज क्या करता है? डीएनए को खत्म कर देता है, मार देता है, तो रूपांतरित नहीं होता है। अर्थात जब इसको प्रयोग कराया जाता है चूहे में तो चूहा का मृत्यु नहीं होता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जो एस प्रभेद जो ताप से मृत है वह जीवाणुओं से डीएनए आर प्रभेद जीवित जीवाणुओं में स्थानांतरित होता है, जिस कारण आर प्रभेद जीवाणुओं का रूपांतरण एस प्रभेद जीवाणुओं में हो जाता है। देखिए, इन तीनों वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि जो एस प्रभेद जो ताप से मृत है, यहाँ पे समझते हैं, एस प्रभेद जो ताप से मृत है और आर प्रभेद जो जीवित है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? डीएनएज डाल दे रहे हैं। जब इसमें हम लोगों ने डीएनएज डाल रहे हैं तो जब इसको अगर हम लोग चूहा में स्थानांतरित करा रहे हैं तो चूहा नहीं मरता है। ठीक है, तो इस बात से यह पुष्टि हम लोग को हुई कि जो उसमें जो एस प्रभेद से मतलब एस प्रभेद जो ताप से मृत है और आर प्रभेद जो जीवित है, तो आर प्रभेद के कारण एस प्रभेद में क्या हो जा रहा है? फिर से डीएनए जीवित हो जा रहा है। उसी डीएनए के कारण क्या हो रहा है? उस चूहे की मृत्यु हो जा रही है। और इन वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि डीएनए ही क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है, जिसके कारण किसी भी जीव का क्या हो जा रहा है? निमोनिया ग्रसित हो जा रहा है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है। अब हम लोग समझते हैं कि हर्शे एवं चेस, इसको चेस भी लिखा जाता है या आपके एनसीईआरटी में चेस लिखा है,
लेकिन कहीं कहीं पे इसको चेज़ भी पढ़ा जाता है। हर्षे एवं चेज़ का प्रयोग समझते हैं। इस प्रयोग में हर्षे एवं चेस ने जीवाणुभोजी का प्रयोग किया। इस प्रयोग में क्या किया? हर्ष और चेस ने जीवाणुभोजी वायरस का प्रयोग किया तथा उन्होंने दो अलग अलग माध्यम में संवर्धित किया तथा उस जीवाणुभोजी को उन्होंने दो अलग अलग माध्यम में संवर्धित किया, जिसमें से एक माध्यम रेडियो सक्रिय फास्फोरस जिसको P32 तथा दूसरा माध्यम रेडियो सक्रिय सल्फर S35 था। ये दो माध्यम थे। हर्षे एवं चेस ने इस बात को पता लगाने के लिए प्रयोग किया था कि जो जीवाणुभोजी वायरस से जो जीवाणु में प्रवेश करने वाला जो पदार्थ है प्रोटीन है या DNA। हर्ष और जो चेस थे उन्होंने इस बात की पुष्टि के लिए यह प्रयोग किया था कि जो जीवाणुभोजी वायरस से जो जीवाणु में प्रवेश करने वाले होते हैं, जो जीवाणुभोजी वायरस में जो प्रवेश करते हैं जीवाणु, वह प्रोटीन प्रवेश करते हैं या DNA प्रवेश करता है। इसी का पता लगाने के लिए हर्षे एवं चेस ने प्रयोग किया था। इस जीवाणुभोजी को रेडियो सक्रिय फास्फोरस में जब वृद्धि कराया गया तो उस जीवाणुभोजी में DNA रेडियो सक्रिय होता है तथा जिस जीवाणुभोजी में रेडियो सक्रिय सल्फर में वृद्धि कराया गया उस जीवाणुभोजी में प्रोटीन आवरण रेडियो सक्रिय होता है। मतलब जिसमें क्या किया गया, जिस जीवाणुभोजी में रेडियो सक्रिय फास्फोरस का प्रवेश कराया गया उसमें DNA तथा जिसमें रेडियो सक्रिय सल्फर का प्रयोग कराया गया, वृद्धि कराया गया, उसमें प्रोटीन क्या होता है? सक्रिय होता है। इस बात से इसकी पुष्टि हुई। रेडियो सक्रिय जीवाणुभोजी जब जीवाणु को संक्रमित करता है तब देखा गया कि अगले पीढ़ी का जीवाणुभोजी रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले थे, न कि रेडियो एक्टिव सल्फर वाले। देखते हैं किस प्रकार थे। इस प्रकार जीवाणुभोजी होते हैं और यह विकिरण सक्रिय अंकित, इसमें प्रोटीन है और इसमें क्या है? DNA। इस प्रकार से बनता है इनका। इस प्रकार से ये लोग प्रयोग करते हैं और जो जीवाणुभोजी का संरचना होता है वह इस प्रकार से बनता है। एक प्रकार से ये गुणसूत्र होता है, इसके अंदर का ये गुणसूत्र है और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन कोड। इसको बोलते हैं जेनेटिक्स मटेरियल, यानी कि यह DNA है। और ये जो गोल वाला संरचना है इसको कॉलर बोलते हैं और इतने को क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं और इतने को टेल बोलते हैं और इसको फाइबर्स यानी कि लॉन्ग टेल बोलते हैं। फिर जो यह होता है ये वाला भाग, इसको हम लोग बेस प्लेट बोलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।